राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमर्श इंद्रियम। ठीक है, यहाँ पे वर्ण, स्वर, गंध और रस के आश्रित अरिष्टों का लक्षण अलग अलग बता किया गया है। ठीक है, स्वर, स्पर्श, गम, अरिष्ट की गणना। स्पर्श की प्रधानता से रोगी आयु के प्रमाण को जानने की इच्छा रखने में चिकित्सक को प्रकृति हाथ से रोगी के संपूर्ण शरीर पर स्पर्श कर अथवा उसके किसी अन्य पुरुष को कराना चाहिए। रोगी के स्पर्श पर करते ही निम्नलिखित भाव भिन्न शरीर प्रदेश में ज्ञान करने योग्य होते हैं। जैसे सर्वदा स्पंदन करने वाले शरीर प्रदेशों का स्पंदन न होना, सर्वदा उष्ण रहना, शरीर प्रदेश का शीतल होना, मृदु प्रदेश का दारुण होना, लक्षण प्रदेश का खर होना। जो अंग या लक्षण जिस प्रदेश में वर्तमान रहते हैं उनका उस स्थानों में ना रहना। संधियों का स्त्रंसन, भ्रंश, चयवन और संधियों का मांस और रक्त का शून्य हो जाना, कठिन हो जाना, श्वेत का अधिक हो जाना, उनमें जकड़ाहट अधिक हो जाना। जो इस प्रकार दूसरे के स्पर्श करने योग्य स्थानों में अधिक विकृत लक्षण कराए जाते हैं, विकृति उन्हें अरिष्ट समझना चाहिए। इस प्रकार स्पर्श के द्वारा जानने योग्य भावों का वर्णन संक्षेप में किया जा रहा है। सदा स्पंदन करने के लिए कैरोटिड आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी होती है, ब्रैंकियल, फीमोरल, पेपेटोलियल, ये सारी आर्टरी होती है ना। पेरिफेरल सर्कुलेशन कोलैप्स हो जाता है, पढ़ा होगा आपने आयुर्वेद में, एनामी है ये। स्पर्श, गमन, अरिष्ट के लक्षण। पुनः उन भावों की व्याख्या विस्तार से करेंगे। रोगी मनुष्य के अलग अलग स्पर्श करने पर यदि जंघा, उरु, स्तंभ, उदर, पार्श्व, पृष्ठ, हाथ, गर्दन, तालु और ललाट स्वेदयुक्त, शीतल, स्पंद, कठोर और मांसरक्त से शून्य प्रतीत होता चाहिए कि वह सामान्य पराशर से वह पुरुष अधिक देर में नहीं मरेगा। ठीक है, यदि रोगी मनुष्य के अलग अलग गुल्फ, जानु, वक्षण, गुदा, अंगकोश, मूत्रेंद्रिय, नाभि, अंश, कंधा, स्तन, मणि, बंद, पार्श्वकाय, हनु, नासिका, कान, आँख, भ्रू, शृंग आदि स्पर्श में वे शिथिल जाने पड़े, अपने संधि स्थान में अलग अलग प्रतीत हों या अपने स्थान से बिल्कुल अलग प्रतीत हों तो पुरुष पारुष अर्थात शीघ्र मर जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। नेक्स्ट है उच्छ्वास, विश्वस्त, अरिष्ट क्या होता है यहाँ पे तथा रोगी का उच्छ्वास, मन्या, दांत, पक्षम, चक्षु, नेक, केश, रोम, उधर, नख और उंगलियों के अरिष्ट ज्ञान निम्नलिखित हैं कि ठीक है, इनके हम ज्ञान अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या है उच्छ्वास। यदि रोगी की उच्छ्वास बहुत लंबा सा, बहुत छोटा सा गत प्राण समझना चाहिए। नेक्स्ट है मन्या, विषय के स्पर्श करने पर यदि दोनों मन्याओं में स्तंभन की अगर क्रिया गते समझे। नेक्स्ट है इसमें कि यदि रोगी के दांत मल के लिप्त हों, अधिक श्वेत हों और दांतों पर शकरा बालू जमी हुई हो, प्रतीत हो, गत्वा समझना चाहिए। यदि रोगी में नेत्रपल के जताओं के समान बिना कारण बंधी हुई प्रतीत हो तो गतायु समझना चाहिए। नेत्र विकृत, रोगी के नेत्र यदि प्रकृतिहीन हो, विकारों से युक्त हो, अधिक ऊपर पिंडिकाएं निकली हुई, अधिक रूप में भीतर धुसे हुए हों, अधिक टेढ़े हों, अधिक विषम हो गए हों, नेत्रों में अधिक आंसू का स्राव हो, नेत्र के बंधन अधिक खुले हों, सदा नेत्रों की पलकें खुली रहती हो, सदा नेत्र पलकें बंद रहती हो, नेत्र का खुलना और बंद होना अति शीघ्र होता हो, दृष्टि विघ्नता होती हो, विपरीत दृष्टि हो, दृष्टिहीन हो गई हो, दृष्टि व्यस्त हो गई हो से ना देख सके, यह दृष्टस्थ वस्तु जिस दिशा में ऊपर देखकर विपरीत दिशा में देखता हो, दृष्टि घूम गई हो। ठीक है, नलुका बंद हो गई हो, दृष्टि से कपोतबंद दृष्टि हो गई हो। ठीक है, और अलाप दृष्टि हो गई हो। ठीक है, उसके बाद ये सारे, इन सभी को क्या समझना चाहिए कि ये सब अरिष्ट के लक्षण हैं। ठीक है, केश में क्या होगा, रोगी के केश और रोम पकड़कर यदि खींचने पर केश और रोम उखड़ जाएं तो वेदना ना हो तो गतायु समझना चाहिए। फिर उदर विशेष कि यदि रोगी के उदर पर श्याव, ताम्रवर्ण की, लाल और नीली, हृदय की भांति पीली और श्वेत वर्ण की सिराएं दिखाई पड़े तो वो मरमुश समझना चाहिए, अर्थात वो मरने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। नेक्स्ट है नख विशेषज्ञ, रोगी के नख यदि मांस से रक्त से शून्य प्रतीत हो, पके हुए जामुन के सदृश नीले वर्ण के हो गए तो रोगी को प्रगत प्राण समझना चाहिए। ठीक है, अंगुली विशेषज्ञ, रोगी की अंगुलियों को खींचे, यदि खींचते समय अंगुलियां संधियां ना बजे तो ऐसे व्यक्ति को आयु समाप्त समझनी चाहिए। इन बहुत से स्पर्श करने योग्य भावों को स्पर्श कर जो वैद्य आतु शरीरगत लक्षणों को जानकर वैद्य को आयु के ज्ञान को कभी भी मोह को नहीं प्राप्त करता। तो यहाँ पे आपका क्या खत्म हो गया, परिश्रम इंद्रिय अध्याय। ठीक है।